से अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप यार किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले उसमें साइन अप का एक फॉर्म होता है। HTML फॉर्म ही है जिससे हम यूज़र से अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप ये यूट्यूब का कमेंट सेक्शन देखो तो ये भी एक फॉर्म ही है जिसमें यूज़र इनपुट डाल रहा होता है और सबमिट बटन दबा के एक सर्वर तक इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। तो देख लेते हैं यार कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म यूज़ करने के लिए यार हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं और इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट है मेथड और सेकंड है एक्शन। तो एक्शन में यार हम वो URL डालते हैं जहाँ पे हमें इस फॉर्म का डेटा सेंड करना होता है। बेसिकली यार किसी सर्वर में हम इस डेटा को भेज रहे होंगे तो उस सर्वर का जो URL है वो हम इधर एक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है यार मेथड। मेथड कुछ नहीं यार, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम सर्वर तक हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज रहे होंगे। तो इसके बारे में यार डीपली बाद में डिस्कस करेंगे सर्वर वाले वीडियो में। अभी के लिए यार देख लो सिर्फ यहाँ पे दो तरीके होते हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि हम फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यार इनपुट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसमें यार एक टाइप एट्रीब्यूट होता है जिससे अलग अलग टाइप के हम इनपुट ले सकते हैं। और इसी के साथ आता है यार एक नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट में बेसिकली हम उस इनपुट टाइप से रिलेटेड कुछ भी नाम लिखेंगे और ये सारी चीज़ें यार सर्वर के अंदर जाती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो फील्ड हो सकते हैं। तो फर्स्ट नेम का अगर हम नेम लेना चाहें तो उसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर कुछ भी नाम लिख देंगे। अब मोस्टली हम एफ नेम और लास्ट नेम होता है तो एल नेम कुछ ऐसा लिखते हैं। फिर ये जो हमने नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू लिखी है वो वैल्यू हमारे सर्वर के अंदर जाएगी और उसके साथ में अटैच्ड होगा हमारा डेटा, ठीक है। तो नेम से ये पता चलेगा कि यार ये फर्स्ट नेम वाला डेटा है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो डेटा होगा जो हमारे फ्रंट एंड से आया है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे यार कैसे हम सर्वर तक डेटा भेजते हैं। अब यार ये जो नेम के साथ में डेटा जा रहा है वो आता है वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। अब वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, तो बेसिकली हम इस इनपुट एलिमेंट के अंदर एक और एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं जो कि है वैल्यू। अब वैल्यू कभी कभी हमको खुद से डिफाइन करनी पड़ती है, जैसे हम रेडियो बटन या कोई चेकबॉक्स ले रहे हैं तो उसमें वैल्यू हमको पहले से लिखनी पड़ती है। जबकि हम कोई इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहे हैं तो हम यूज़र के एंड से वैल्यू खाली छोड़ देते हैं और यूज़र उसमें जो वैल्यू लिखेगा वो वैल्यू वहाँ सर्वर तक चली जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे इनपुट में नेम और वैल्यू का यूज़ किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं यार कुछ अलग अलग इनपुट टाइप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यार अगर हमें टेक्स्ट लेना हो यूज़र से तो हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इससे यार हम नॉर्मल टेक्स्ट ले रहे होंगे। फिर आता है पासवर्ड। पासवर्ड बेसिकली सेम होता है टेक्स्ट से, बस यहाँ पे इसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं। फिर आता है यार रेडियो बटन जिसमें हम ऑप्शन दे रहे होते हैं और यूज़र कोई एक ऑप्शन को चूज़ कर सकता है उन सारे ऑप्शन में से। फिर आता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स यार वो होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के हमारे चेकबॉक्स बने होते हैं और यूज़र मल्टीपल टाइप के चेकबॉक्सेस को चेक कर सकता है। फिर आता है यार फाइल सेलेक्ट जिससे हम यूज़र को एक बटन दे देते हैं और यूज़र हमारे वेब पेज के अंदर फाइल्स को अपलोड कर सकता है, ठीक है। फिर कुछ यार अलग अलग टाइप के बटन्स होते हैं। तो सबसे पहले यार सबमिट बटन। सबमिट बटन क्या होता है, जब भी हम फॉर्म भर लेते हैं तो एक बटन होता है जहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फॉर्म भर चुका है वो सर्वर तक इन्फॉर्मेशन पास कर देगा। तो उसके लिए हम इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करते हैं। फिर आता है यार इनपुट टाइप रीसेट। और रीसेट कुछ नहीं यार, जब भी हम फॉर्म भर देते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये फॉर्म हमने गलत भर दिया है तो पूरा फॉर्म हम एक एक डिटेल हटाने बैठे, उससे बेहतर होता है कि हम एक इनपुट टाइप रीसेट का एक बटन ही दे दें जिससे यूज़र क्लिक करेगा और हमारा पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। फिर आता है यार इमेज बटन। तो इमेज बटन सिंपल एकदम इमेज टैग जैसे ही होता है, बस इसके अंदर क्या होता है ना कि इस पर यूज़र क्लिक कर सकता है और इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है हमारे सर्वर तक। तो ये तो था इनपुट एलिमेंट। अब हम देख लेते हैं यार टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया यार बहुत ही सिमिलर है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, बट यहाँ पे यार हम मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स का डेटा ले सकते हैं यूज़र से। तो इसमें यार अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट या फेसबुक की कोई पोस्ट देख रहे हैं तो वो जो बड़ा इनपुट टाइप है ना तो उसमें हम टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है यार सेलेक्ट बॉक्स और इसमें हम सेलेक्ट टैग का यूज़ कर रहे होते हैं और इससे हम यूज़र को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दे सकते हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे और यूज़र उसमें से कोई सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लो आपको यूज़र को सिटीज़ देनी है अलग अलग और उसमें से यूज़र अपनी सिटी को सेलेक्ट करे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट एलिमेंट का। और सेलेक्ट एलिमेंट में यार अलग अलग ऑप्शन के लिए हम
ऑप्शन टैग का यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें हम जो भी हमारे ऑप्शन है, तो अगर आप मान लो सिटी है तो अलग अलग सिटी को हम एक एक ऑप्शन के अंदर लिख रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यार बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक पेमेंट फॉर्म बना के देख लेते हैं हम। पेमेंट फॉर्म हमारा कैसा दिख रहा होगा पहले उसे विजुअलाइज कर देते हैं। तो इसके अंदर यार हम दो तरह की डिटेल्स लेंगे, एक तो यूज़र डिटेल्स, दूसरी पेमेंट डिटेल्स। तो यूज़र डिटेल्स में यार बेसिकली हम नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, पिन कोड, ये सारी चीज़ें ले रहे होंगे। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हम कार्ड टाइप, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, सीवीवी और फिर एक बटन दे देंगे जिससे हमारा वो फॉर्म सबमिट हो जाए, और उस बटन का नाम दे देंगे पे नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम VS कोड खोल देते हैं और इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं। तो कमांड एन का यूज़ करूँगा मैं, और फिर इस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करके इसका नाम देना पड़ेगा, तो नाम में मैं लिख रहा हूँ payment_form.html। ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। फिर हमारा यार यहाँ पे फाइल खुल चुका है। अब इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो HTML5 का यूज़ करते हैं और एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, तो इसे भी चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं पेमेंट फॉर्म और सेव करते हैं। ठीक है, आगे फिर हमारा बॉडी आता है, तो बॉडी के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हमको फॉर्म बनाना है, तो हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे। तो उसके लिए यार मैं फॉर्म लिख रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हो यार एक्शन लिखा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। एक्शन के अंदर हम क्या वैल्यू देते हैं, हम यार सर्वर की लोकेशन देते हैं। हाल फिलहाल हमारे पास सर्वर नहीं है, तो हमारे पास कोई लोकेशन देने के लिए भी नहीं है, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। मेथड में अभी हम यार एक मेथड ही लिखते हैं, तो वो भी लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जो कि हम इसमें करने वाले हैं। तो पेमेंट फॉर्म बना रहे हैं, तो पेमेंट फॉर्म की हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, पेमेंट फॉर्म लिखा और इसे सेव करते हैं। ठीक है, अब एक और हेडिंग दे देंगे और उसके लिए मैं H2 का यूज़ करने वाला हूँ, और इसके अंदर एक हेडिंग देंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम आने वाले सेक्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना। तो H2 का यूज़ कर लिया और इसे सेव कर लेते हैं। एक बार इसका हम आउटपुट देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे गो लाइव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो ब्राउज़र हमारा खुल गया है। यहाँ पे हेडिंग आ गई है H1, H2 और यहाँ पे हमारा टाइटल, है ना। अब बार बार इसे खोल के नहीं देखते हैं, हम पहले पूरा कोड कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो सबसे पहले यार हम इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नेम, है ना। तो नेम के लिए यार हमको खाली एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, तो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, P टैग, है ना। तो P टैग यूज़ करके इसको लिख देंगे नेम। अब यार आप चाहो तो div, span या कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे P यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही, है ना, कोई प्रेफरेंस नहीं है मेरी। ठीक है, अब इसके अंदर यार नेम हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। इसके साथ में हमको क्या डिस्प्ले करवाना है, हमको यार इनपुट टाइप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। क्यों, क्योंकि यार हमको यूज़र से टेक्स्ट का इनपुट लेना है ना। तो यहाँ पे मैं इनपुट एलिमेंट यूज़ करूँगा और फिर टाइप टेक्स्ट आ गया है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड ने दिया है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसे सेव करो और जाओ ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार नेम और आगे हमारा एलिमेंट भी आ गया है ना। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो और फिर से हमारे VS कोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा नेम आ गया है। तो अब जब भी आप इनपुट टैग यूज़ करते हो तो आप क्या चाहते हो, आप फॉर्म यूज़ करोगे और यूज़र हमारा सबमिट बटन दबाएगा, फिर हमारे सर्वर में डिटेल्स आ जाएगी जो कि हमारे डेटाबेस में जाएगी। यही होता है एक टिपिकल वेबसाइट में। तो जब भी यार हम फॉर्म टैग में यूज़ करते हैं इनपुट, तो उसके अंदर हमें एक नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप इनपुट यूज़ कर रहे हो ना, इनपुट एलिमेंट, वो जब भी ब्राउज़र से सर्वर के अंदर जाएगा तो ये नेम वाला एट्रीब्यूट है वो होगा तो ही जाएगा। तो इसके अंदर हमको लिखना क्या पड़ता है, इसके अंदर हमको इस इनपुट टैग का एक नाम देना है। ठीक है, तो मैंने यार क्योंकि इसमें हम नेम ले रहे हैं तो नेम एज इन वैल्यू दे दिया है। अब ये जो वैल्यू है वो हमारे सर्वर के अंदर जाएगी और इसके साथ में ये जो टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे ना, यहाँ पे जो भी, मान लो मैंने यश लिखा या हमने अमन लिखा, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे सर्वर के अंदर जाएगी एज इट इज़, जैसे यूज़र सबमिट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये और एक ये। तो सर्वर के अंदर हमें देखना हो कि नेम कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे हमको नेम को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको बता रहा था। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने देखा इनपुट एलिमेंट नेम, फिर हमको यार जेंडर लेना है, तो जेंडर के लिए यार सबसे पहले हम पी टैग का यूज़ करते हैं, और पी टैग के अंदर हम लिखेंगे मेल, और इसके अंदर हम इनपुट कौन सा यूज़ करने वाले हैं, इनपुट टाइप रेडियो। क्यों? क्योंकि यार हमको दो में से कोई एक चॉइस देनी है, या तो वो मेल को टिक करेगा यूज़र या फिर फीमेल को टिक करेगा। तो उसके लिए यार सबसे पहले मैं इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करता हूँ। तो इनपुट यूज़ करेंगे, कॉलन लगाएंगे, रेडियो लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे VS कोड हमें रिकमेंडेशन दे देगा। एंटर दबाते हैं और यहाँ पे यार पूरा एलिमेंट आ गया है। अब इसमें नेम में हमको क्या देना है, नेम में यार देखो जब भी आप नेम देते हो ना, तो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, नेम हमेशा यूनिक होगा। तो इनपुट टाइप नेम है ना, यहाँ पे आपने कोई नेम लिख दिया तो उसको आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वरना, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जेंडर, क्योंकि हम जेंडर ले रहे हैं। अब एक और चीज़, जैसे आप यार इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हो, तो इनपुट टाइप में क्या होता है, रेडियो में इनपुट टाइप रेडियो यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर 5 चॉइसेस होगी और यूज़र कोई एक को सेलेक्ट कर सकता है ना। तो अगर आप रेडियो यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप जितने भी आप एक ग्रुप में यूज़ कर रहे हो ना, उन सब का नाम एक ही रखोगे, समझ गए। एक बार आपको बता देता हूँ कैसे। तो जैसे यार मेल के साथ में मेरे को फीमेल दिखाना है, दोनों में से कोई एक चॉइस देनी है ना। तो मैंने यार इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो यार इसका और इसका नेम सेम है। क्यों? क्योंकि यार इसे सेव कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसे चेंज भी कर देता हूँ फीमेल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा दोनों में से एक आ रहा है। अब अगर मैं इसका यार नाम चेंज कर देता, मतलब इसे जेंडर से कुछ और लिख देता, जैसे मैंने नेम लिख दिया, तो आप देख सकते हो यार अब इसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार उनका नाम सेम नहीं है। अब ब्राउज़र को ये लग रहा है कि ये अलग है और ये अलग है, तो क्योंकि यार ये सेम ही चीज़ है तो इसका नाम भी हमें सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंपलसरी है, वरना रेडियो बटन्स नहीं चलते हैं, ठीक है। आईडी में हम क्या लिख देंगे, आईडी में भी यार मैं सेम ही लिख देता हूँ। वैसे तो आईडी यूनिक होती है, बट कोई बात नहीं, आप सेम भी लिख सकते हो। वैसे हम नेम मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी में मैं मेल और फीमेल लिख देता हूँ। फिर यार इस चीज़ को ग्रुप कर देते हैं, मतलब मेल फीमेल यार पूरा एक साथ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा था यार फील्ड सेट नाम का एक टैग होता है, तो उसे यूज़ करते हैं। तो फील्ड सेट लिखते हैं और इसको रैप कर देते हैं, है ना। तो इसे यहाँ से कट करो और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। एक्चुअली यार हम पूरे पी टैग को ही रैप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कट किया, इसे सेव करते हैं और देखते हैं कैसा है ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा दिख रहा है ना। अब इसके अंदर यार एक और टैग है लीजेंड, उससे क्या होगा, उससे बेसिकली यार ये जो ग्रुप किया था उसका भी एक नेम आ जाएगा। तो क्योंकि हम जेंडर यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम जेंडर नाम दे देंगे, और GENDR सेव किया। आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा जेंडर आ गया, ठीक है, मेल फीमेल, और यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में जेंडर हमने दे दिया, नेम दे दिया, तो नेक्स्ट हम लेंगे एड्रेस यूज़र का, है ना। तो उसके लिए यार फिर से मैं पी टैग खोल देता हूँ, और पी टैग के अंदर हम लिखेंगे ADDRESS, और फिर इसके अंदर हम कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम एड्रेस लेते हैं यार, एड्रेस मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है ना। तो उसके लिए यार टेक्स्ट एरिया काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार उसमें आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो, है ना। फिर से टेक्स्ट एरिया का नाम पूछ रहा है तो मैं ADDRESS लिख देता हूँ। आईडी में भी हम सेम चीज़ ADDRESS लिख देते हैं, है ना। सेव करते हैं, और यहाँ पे कॉलम पूछ रहा है, तो कॉलम में क्या होता है बेसिकली यार, ये जो चीज़ है ना लंबाई इसकी, तो वो कॉलम होती है। तो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, सेव करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो रोज़ है वो मैं इसे 5 कर देता हूँ, या फिर 7 कर देते हैं, 8, ओके। तो सेव करते हैं, और ये काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है अब, है ना। अब यार आप सोच रहे हो कि इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, वो सब नहीं है, तो वो चीज़ सारी हम CSS में कवर करेंगे, जिससे यार ये यहाँ पे आ जाएगा, ये छोटा बड़ा अपने आप होने लग जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी जब हम CSS का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार उस चीज़ को इग्नोर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और टेक्स्ट एरिया हमने यूज़ कर लिया, हमने इसका नाम भी दे दिया है। अब आगे क्या हम ले सकते हैं यूज़र से, एड्रेस के बाद में हम लेंगे मेल, ठीक है। तो मेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
सबसे पहले टेक्स्ट और फिर इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप यार आप देखो तो इनपुट टाइप एक और है ईमेल, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, बट जैसे ही हम गूगल करते हैं फॉर्म्स के इनपुट टाइप तो आप इसमें देख सकते हो यार बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं, मैंने सारे कवर नहीं किए। तो जैसे ही मैं इसमें खोलूँगा तो आप देख सकते हो यार HTML फॉर्म्स है और इसमें इनपुट टाइप्स आप देखो तो यहाँ पे ये इतने सारे इनपुट टाइप्स हैं, जिसमें URL है, ईमेल भी होगा इसके अंदर कहीं, मैंने देखा था, हाँ ये रहा। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज़ करें तो इसमें क्या स्पेशल है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करके एक बार देख लेते हैं। इसे मैं बंद करता हूँ और जाते हैं हमारे ब्राउज़र VS कोड के अंदर, और इसमें हम इनपुट टाइप ईमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर इसको नेम में क्या लेंगे, नेम में ईमेल, और आईडी में भी मैं ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली यार इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है ऊपर, है ना, और दूसरा हम जब भी ईमेल लिखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली बता देता है क्या ये ईमेल सही है या गलत है। बेसिकली आपने @.com ये सब चीज़ें यूज़ करी है या नहीं करी है, तो वो जब हम इनपुट टाइप ईमेल लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट हम यूज़र से पिन कोड लेने वाले हैं उसके एरिया का। ठीक है, तो पिन कोड लिखता हूँ और फिर हम कौन सा इनपुट टाइप यूज़ करने वाले हैं, तो इनपुट टाइप जैसे हम पिन कोड ले रहे हैं तो हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिन कोड हमेशा यार नंबर में ही होता है ना। तो मैं इसमें इनपुट कॉलन नंबर लिखूँगा और फिर इसे सेव करते हैं। यहाँ पे यार नेम में हमें एक नेम देना पड़ेगा, तो पिन कोड, और आईडी में यार पिन कोड लिख देते हैं, सेव करते हैं, और अब हम देखते हैं यहाँ पे पिन कोड भी आ गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में यार क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो यहाँ पे यार मेरे को लगता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इतनी चीज़ें काफ़ी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या लेने वाले थे, कॉन्टैक्ट ले लिया है, तो मेन चीज़ जो हमारी थी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, जिससे हमारा यूज़र हमारा डेटा लिखेगा, कार्ड की इन्फॉर्मेशन या जो भी हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे HR टैग का यूज़ करके एक लाइन ब्रेक भी दे सकते हो, है ना, तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं खाली हेडिंग दे रहा हूँ H2 का यूज़ करके, और फिर इसके अंदर पेमेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे हमको पेमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या लेना है, तो सबसे पहली चीज़ हम यार कार्ड टाइप ले लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र का कार्ड कौन सा है वो इसमें वो यूज़र डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़र यार मल्टीपल कार्ड होते हैं कार्ड टाइप्स के अंदर, जैसे रुपे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेगा, है ना। तो जब भी यार हम मल्टीपल चीज़ों में से कोई एक सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम एक लिस्ट दिखा सकते हैं ड्रॉप डाउन, और उसी के लिए यार हम सेलेक्ट नाम का एक टैग यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें भी यार एक नेम आएगा, है ना, तो नेम में मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो कार्ड अंडरस्कोर टाइप, है ना, और आईडी में मैं क्या लिख सकता हूँ, आईडी में भी सेम चीज़ यार, है ना, तो कार्ड अंडरस्कोर टाइप, और फिर यार सेलेक्ट टैग के अंदर हमको एक और टैग का यूज़ करना पड़ता है जो कि हर अलग अलग ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो नाम से यहाँ पे सिंपल है, ऑप्शन ही इसका नाम है टैग का, और इसमें भी यार एक चीज़ है वैल्यू जो कि डिफ़ाइन करनी बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन का वैल्यू एम्प्टी रख रहा हूँ, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। पहले इसके अंदर की वैल्यू लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने सेव किया इसे। अब आप देख सकते हो यार मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट अ कार्ड टाइप, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे जब भी यूज़र हमारे वेब पेज पे पहली बार आया है तो उसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखेगा सेलेक्ट अ कार्ड टाइप। अब अगर मैं इसे वैल्यू में एम्प्टी नहीं छोड़ता और कुछ लिख देता तो क्या होता, तो जैसे ही यूज़र सबमिट करता तो ये वैल्यू हमारे सर्वर में चली जाती बिना उसके कार्ड टाइप को सेलेक्ट किए। तो इसलिए इसे हमको एम्प्टी छोड़ना होगा और हमारा ये जो फर्स्ट है वो ऑप्शन हमेशा यूज़र को दिखेगा।
ठीक है। फिर जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फिर नेक्स्ट हम यार दूसरे ऑप्शंस लिख देते हैं, तो उसके लिए यार ऑप्शन टैग खोलते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं वीज़ा, है ना। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिख रहे हो ये सर्वर में जाएगी और यहाँ पे जो लिख रहे हो वो हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले करेगी। तो वीज़ा लिखा सबसे पहला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में मैं देने वाला हूँ मास्टर कार्ड और उसके नेक्स्ट में हम रुपए दे सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यार रैंडमली आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं नॉर्मली यार रुपए और ये सब यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये याद है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए और फिर इसको सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। तो मैंने जैसे कहा था आपको, सबसे पहले जब भी वेब पेज पे हमारा यूज़र आएगा तो उसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि खाली है। सबमिट बटन होता तो ये सबमिट नहीं हो पाता, है ना। जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन वीज़ा है। अब आप देख सकते हो यार ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी थी, वही है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये जब भी यूज़र सबमिट करेगा तो ये वाली चीज़ हमारे सर्वर में जा रही होगी, ठीक है, आप समझ गए। फिर नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं यूज़र से, नेक्स्ट यार कार्ड टाइप लिया है तो नंबर भी लेना पड़ेगा, है ना। तो नंबर कार्ड का लेंगे हम, सबसे पहले लिखते हैं कार्ड नंबर और फिर इसके अंदर हम एक इनपुट टाइप यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, है ना। अब इसमें यार क्योंकि हम पूरा नंबर में ही होता है, कार्ड नंबर है ऑब्वियसली, तो नाम से पता चल रहा है इनपुट टाइप भी नंबर ही लेना होगा, है ना। नाम में मैं इसमें क्या लिखूँगा, नेम कार्ड नंबर ही लिख देते हैं, है ना। और फिर इसके अंदर हम आईडी में क्या लिखेंगे, आईडी में भी यार कार्ड नंबर ही ले देते हैं, है ना। सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में आउटपुट, तो यहाँ पे यार कार्ड नंबर आ गया है ना। फिर आगे जाते हैं और नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट हम इसके अंदर कार्ड का एक्सपायरेशन डेट भी लेना ज़रूरी होता है तो वो ले लेते हैं, ठीक है। अब पी टैग का यूज़ करूँगा और कार्ड का एक्सपायरेशन में डेट है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सपायरेशन में डेट है तो हम इनपुट टाइप डेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यार टेक्स्ट लिख देते हैं, तो टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ एक्सपायरेशन और फिर इसके अंदर इनपुट टाइप यूज़ करेंगे डेट, है ना। अब डेट से क्या होता है, डेट से बेसिकली हमारे पास एक सेलेक्टर आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास सारी डेट्स आ जाएगी और यूज़र को खाली उस पर क्लिक करना है और ईयर मंथ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसा ये दिखता है, ठीक है। सबसे पहले हम इनपुट टाइप यूज़ करेंगे डेट का, तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ। फिर इसके अंदर हम नेम में मैं क्या लिखूँगा, exp_date, ठीक है। फिर जाते हैं आगे और इसके अंदर हम आईडी भी दे सकते हैं, तो आईडी में मैं लिख देता हूँ exp_date, ठीक है। और फिर से सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे हमारा ये एक्सपायरेशन डेट आ गया है। अब यहाँ पे आप देखो तो पूरा एक सेलेक्टर है, ईयर मंथ और यहाँ पे टुडे तक का ऑप्शन है जिससे आज की डेट आ जाएगी, है ना। तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम डेट देने के लिए, ठीक है। अब जब भी सर्वर में जाएगा तो सबसे पहले हमारा नेम एज एन नेम जाएगा और वैल्यू जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जैसे ये वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट हम यार एक कार्ड के अंदर सबसे ज़रूरी डिटेल होती है CVV, उसको लेंगे, ठीक है। तो पी टैग का यूज़ करता हूँ और लिखता हूँ CVV और इसके अंदर हम इनपुट कौन सा यूज़ करने वाले, इनपुट टाइप यार CVV क्योंकि हिडन चीज़ होती है, एक पासवर्ड की तरह होती है, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब पासवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें हिडन कैरेक्टर्स दिखाने हैं, हम यार किसी को दिखा नहीं सकते हैं जो भी CVV लिख रहा है ना वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिडन के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ किया है और नेम में मैं लिखने वाला हूँ CVV और आईडी में भी हम लिख देते हैं CVV। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो यार यहाँ पे इनपुट टाइप आ गया है और इसमें जो भी यूज़र लिखेगा वो एज इन हिडन आएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा यहाँ पे पेमेंट फॉर्म एंड हो चुका है, तो हम लास्ट चीज़ क्या यूज़ करेंगे, एक बटन देंगे जिससे यूज़र सबमिट कर सके इन सारी चीज़ों को। तो बटन के लिए यार हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट से हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसमें वैल्यू क्या देनी होती है, इसमें बेसिकली यार ये एंड वाला टैग नहीं है, तो उसके लिए जो भी आप वैल्यू में लिखोगे वही हमारे सर्वर के अंदर जाएगा। तो वैल्यू में मैं लिख दे रहा हूँ सबमिट,
क्योंकि हमें सबमिट दिखाना है ना। तो एक्चुअली सबमिट नहीं दिखाना है, हमको यार पे नाउ दिखाना है, ताकि यूज़र को समझ में आए अच्छा यही बटन दबाएंगे तो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पे नाउ का बटन भी आ गया है और ये हमारा पूरा फॉर्म तैयार है ना। इसमें यार कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहली चीज़ यार, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म का जो डेटा है यहाँ पे आ रहा है। आप सोच रहे होगे यार मतलब ऐसे ही कोई खाली फॉर्म थोड़ी सबमिट कर सकता है, नेम लिखना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट जैसे ही यूज़ किया मैंने, अब अगर मैं इसे पे करूँगा तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, भाई इसे फिल कर दे, इसके बिना तू आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो अब यूज़र को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये लिखना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे यार एक और चीज़ कर लेते हैं, अब जब यूज़र भर रहा है ना तो उसे उसी टाइम समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ ज़रूरी है। तो उसके लिए यार मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ, अब यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब इससे क्या होगा ना, यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा। अब स्टार में क्या होता है हमारा, जब भी हम स्टार लगाते हैं किसी चीज़ के आगे एक टर्म्स एंड कंडीशन टाइप चीज़ होती है ना। तो उसके लिए हमें उस कंडीशन को लिखना भी तो पड़ता है कहीं। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो अब यूज़र को समझ में आ जाएगा कि रिक्वायर्ड फील्ड्स जो है ना उसके आगे स्टार लगा हुआ है। तो जैसे कि यार नेम के आगे तो वो रिक्वायर्ड है, फिर जेंडर भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए तो यहाँ पे हम जेंडर के आगे लगा देते हैं और फिर यहाँ पे हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एड्रेस। तो एड्रेस यार मुझे नहीं लगता रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं। ईमेल यार रिक्वायर्ड रखते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है पिन कोड। तो पिन कोड में भी यार सेम चीज़ रिक्वायर्ड लगा देंगे। और फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ और इसमें लिख देते हैं रिक्वायर्ड, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी यार स्टार और रिक्वायर्ड। एक्सपायरेशन भी ज़रूरी है, उसमें भी लिख देते हैं रिक्वायर्ड। और फिर लास्ट बचा CVV, तो वो भी ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट यार सारी चीज़ें ज़रूरी थी, तो सब में हमने रिक्वायर्ड लगा दिया। अब आप देखो तो यहाँ पे यार सब में स्टार आ गया है और जैसे ही हम पे नाउ दबाएंगे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है। तो प्रॉम्प्ट में मैं लिख देता हूँ यार नाम और फिर पे नाउ दबाते हैं तो यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो मेल, है ना। फिर एड्रेस, तो एड्रेस में प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि यार हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया। मेल में यार हम कुछ भी मेल लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यार आप देख सकते हो मैं खाली इतना लिख दूं और पे नाउ दबाऊं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। बट अगर मैं यहाँ पे @gmail.com लिख दूं तो फिर ये आगे बढ़ रहा है ना। तो आप समझ गए ईमेल का क्यों यूज़ किया था हमने, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। पिन कोड हम सेलेक्ट कर देते हैं कुछ, हमारा कार्ड नंबर में भी हम कुछ रैंडम कीज़ डाल देते हैं। फिर एक्सपायरेशन डेट में भी कुछ सेलेक्ट कर देते हैं और CVV में भी सेलेक्ट कर दिया, कुछ भी लिख दिया, है ना। अब इसे जैसे ही मैं पे करूँगा, आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरा यहाँ पे एक टेक्स्ट आया है। अब ये टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एक नेम हमने दिया था, तो यहाँ पे नेम में नेम लिखा है। तो इसके अंदर जो वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे आपको दिख रही है ना। फिर जेंडर हमने यहाँ पे लिया था नेम के अंदर, तो जेंडर में जो वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है ना। फिर एड्रेस में भी सिमिलरली आप देख सकते हो जो वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है। ईमेल में जो वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है। उसी तरह यार जो भी ये वैल्यू हमने लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, फॉर्म का मेथड जो है हमारा वो गेट है। अब फॉर्म का मेथड जब भी गेट होता है तो जो भी डेटा होता है हमारा वो URL के अंदर एनकोडेड होता है ना। इसीलिए यार हम गेट का यूज़ करते हैं जब भी हमें नॉर्मल सा डेटा सर्वर में डालना होता है जो कि ज़्यादा सिक्योर ना हो, है ना। अब सिक्योर के लिए हम पोस्ट का यूज़ कर सकते हैं।
अब ये सारी चीज़ें हम सर्वर वाली वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यार हमारा फॉर्म तैयार है, आप देख सकते हो आपका डेटा भी यहाँ से जा रहा है फॉर्म में, और आपकी बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से चल रही है ना। तो यार हमने बहुत सारे इंडिविजुअल